जी हाँ बोलिए। देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये एक प्लांट है और इसके पार्ट्स हैं। पेज हाँ क्या है? ये पेज नंबर नहीं है, ये आज आप लोगों का प्रैक्टिकल है, ये बुक में नहीं है, ठीक है। आज आप लोगों की लैब है ना, ठीक है। तो दिस इज अ प्लांट और हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर लेबल करके हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज रूट। और इस पोर्शन को हम रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। ओके, तो इसको हम रूट कहते हैं। हाँ, और ये वाला जो होता है ग्रीन कलर का, दिस इज नोन एज स्टेम, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया है, इसको हम स्टेम कहते हैं। और इस स्टेम का काम क्या होता है? इस स्टेम का काम होता है प्लांट को सपोर्ट करना। यानी ये जो प्लांट खड़ा होता है, ये एक्चुअल में किस पे खड़ा होता है? इसी स्टेम के मदद से ये खड़ा होता है, ये इसको सपोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट यूजुअली आप लोगों को पता है, ठीक है। फ्रूट क्या होता है, ठीक है। फ्रूट जो है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको परसों बोला था, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। और वो जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ये नहीं है कि हर एक फ्रूट में एक ही किस्म का सीड हो, नहीं। किसी में बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, या किसी में 2-4 होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो दिस इज अ फ्रूट। और ये क्या करता है? ये फ्रूट ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो इस फ्रूट के अंदर होते हैं, तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है लीफ, ठीक है। लीफ जो है, लीफ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, यानी हम इसको कह सकते हैं लीफ इज आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहते हैं लीफ को? क्योंकि यही पार्ट वो है जो खाना तैयार करता है प्लांट के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हाँ समझ आ रहा है। लीफ जो है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो लीफ में ही वो प्रोसेस होता है, तो इसीलिए लीफ को यहाँ पर किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने बोला फ्लावर। फ्लावर जो है, इसका काम क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। इसकी मदद से रिप्रोडक्शन भी होती है प्लांट में, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीशीज को ग्रो करता है, इंक्रीज करता है नंबर में। और आप यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन, यानी ये तो प्लांट है पूरा, लेकिन प्लांट का जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा, यानी जो जमीन के ऊपर होता है, इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। समझ आ रहा है? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको दूसरी इमेज इसकी दिखाई, इसमें भी आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज रूट सिस्टम, और रूट्स यहाँ पर है। और ये जो रूट्स होते हैं, ये वाटर और मिनरल्स वगैरह जो है ये अब्सॉर्ब करते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। और ये खाना वगैरह जो होता है इनका, वो यहाँ पर स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड जो होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस यस मैम। इसी तरह से क्या बोला मैंने? लीव्स। लीव्स जो है वो खाना बनाते हैं प्लांट के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। हवा से ना, एयर में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट की मदद से भी वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और वहां से जब
इनका खाना बन जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी देते हैं जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स वगैरह लेते हैं, यानी जो हम कार्बन ये ना ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट्स के लिए जरूरी होता है। प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और इन रिटर्न वो हमें वहां से ऑक्सीजन देते हैं, और इस तरीके से एनवायरमेंट में बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है। और इसी तरह मैंने फ्लावर का बोला, आपको फ्लावर जो है दिस आल्सो मेक्स सीड्स फॉर द प्लांट, ये भी सीड्स बनाता है, यानी जो मैंने अभी बोला ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला स्टेम, स्टेम जो है ये सपोर्ट करता है प्लांट को, और इसमें ट्यूब्स वगैरह होता है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है, जिसकी मदद से फूड वगैरह मिनरल्स और वाटर जो है वो पूरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. Yes, ma'am. यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक स्केच जैसा बना के हुआ, ये रियल फ्लावर या प्लांट नहीं है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे फ्लावर, फ्लावर क्या करता है, फ्लावर का काम क्या होता है, देखो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स वगैरह को, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो ब्राइट कलर के रंग बिरंगी फूल होते हैं, और उसकी वजह से उन रंगों को देखकर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना वो इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगता है और वो वहां पर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से लीव्स का मैंने आपको बोला, लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, जिसकी मदद से प्लांट अपना खाना बनाता है। और ये जो लीव्स होते हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देते। अगर लीव्स है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास लीफ है, ये ये है मेरे पास लीफ, ठीक है। ये जो लीफ है इसमें क्या होता है, ये जो ये वाला अंडर साइड पोर्शन होता है, ये तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला। और इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो होता है इसमें छोटे पोर्स होते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते, वो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, तो उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा का काम क्या, तो वो माइक्रोस्कोप की मदद से दिखता है, ऐसे हमें नहीं दिखेगा। कोई बोलेगा मैं लीफ लूंगा और उसमें स्टोमेटा देखूंगा, नहीं, इसमें वो बहुत छोटे पोर्स होते हैं जो कि सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देंगे। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है यहाँ पर, स्टोमेटा जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैस जो है वो उन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर आ जाता है, ठीक है, और स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से इसका खाना जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया स्टेम, ठीक है। स्टेम जो है, स्टेम सपोर्ट करता है प्लांट को और वाटर वगैरह कैरी करता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, क्योंकि इनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से लेते हैं, ये इसी स्टेम से वो कैरी करता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर देखेंगे ब्लड वगैरह जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है, कैसे करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आर्टरीज होती है, तो उसी की मदद से वो ट्रांसपोर्ट वगैरह हो जाता है पूरी बॉडी तक। तो इस तरीके से इनके पास भी ये होता है इनके पास भी क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह केमिकल्स वगैरह सारे प्लांट को दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने फ्रूट का बोला, फ्रूट जो है इसमें सीड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सीड्स को। और सीड्स जो होते हैं ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो फिर जब उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, जैसे कि हम अपना खाना खाते हैं और हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, इसी तरह से ये भी अपना न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं और इनको भी एनर्जी वगैरह आ जाती है फिर, तो ये ग्रो करते हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? सबको समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। Your sign is good.
इसके बाद जो है हम अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये तो अभी था पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब हम फ्लावर का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए दिखाई दे रहा है सबको, सबको दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्लावर, ठीक है। फ्लावर में पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लांट में पार्ट्स इसमें भी देखते हैं। पहला जो अगर हम पेटल, वो जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड पार्ट्स जो फ्लावर के होते हैं, ये वाला, ठीक है, जो हम यूजुअली देखते हैं, इनको हम पेटल्स कहते हैं। और इनकी वजह से ये इंसेक्ट्स इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो इन पर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? Petal. उसके बाद आता है स्टेपल। Petal. यहाँ पर Petal, ma'am. ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर का नीचे होता है फ्लावर के नीचे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, इसको हम सेपल कहते हैं। ये लीफ लाइक होता है और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो फ्लावर के बीच में होता है, ठीक है, इसको हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर एक चैम्बर जैसे होता है और इसी में वो सीड्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इनके ये जो ओव्यूल्स होते हैं, यही फिर धीरे धीरे करके जब इनमें ये फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, यही फिर सीड्स में ग्रो करते हैं। किस में ग्रो करते हैं? यही फिर सीड्स में ग्रो करते हैं। यहाँ तक समझ आया? समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने कभी देखा है फ्लावर में वो स्टिक लाइक वो वहां पर होते हैं और उनके ऊपर वो ऐसा चैम्बर जैसा बना के होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज अ फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट और स्टॉक। क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप देखिए ये जो ये वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ तक, इसको हम कार्पल कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, क्या होता है, यानी इससे रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह मैंने आपको सेपल का भी बोला, पेटल का भी बोला, ओवरी एक चैम्बर जैसा होता है, यहाँ पर इसी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। और वो क्या करता है, वो ओव्यूल्स जो होते हैं वो फिर सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे आप देखो, इसको हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। Thalamus. हाँ, ये जो होता है फ्लावर का ये वाला पार्ट आप देखिए, ठीक है, तो ये जो ग्रीनिश पार्ट है इसका, इसको हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। और ये जो इसके ऊपर होता है, इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? Anther. ओके। और इसको क्या कहते हैं? जरा आप बोलिए, इसको क्या कहते हैं? ये जो ग्रीन स्टॉक लाइक होता है, इसको हम Stalk. नहीं, इस स्टॉक तो कहते हैं इसको, Stalk. असल में नाम है फिलामेंट। क्या नाम है इसका? Filament. फिलामेंट। और ये जो है ये वाला पोर्शन, येलो पोर्शन, इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? Anther. इसको क्या कहते हैं जो कार्पेट वाला पोर्शन होता है? Petal. हाँ, ये क्योंकि इससे ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, बीज वगैरह है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बोला ये वाला पोर्शन, इसको हम स्टाइल कहते हैं। ये जो यहाँ पर है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये जो यहाँ पर है, इसको हम स्टिक कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? Thorn. इसको हम ओवरी कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है, क्या है Ovary. ये? ओवरी। और ओवरी में ही प्रेजेंट होते हैं क्या? ओव्यूल्स। क्या होते हैं प्रेजेंट? Ovule. Ovule. Ovule.
हाँ, और वो ओव्यूल्स फिर किस में चेंज हो जाते हैं? Camel. Seeds. हाँ, सीड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, seed, ओके। तो अब अगर हम देखेंगे पेटल्स जो है, जो मैंने अभी बोला, वो जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनको हम कोरोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Corolla. corolla, COROLA। हाँ, कोरोला। ठीक है। और जो स्टेमन मैंने अभी बोला था, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? एंड्रोशियम। androecium, हाँ, और जो सेपल्स होते हैं, जो कि लीफ लाइक होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उनको हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? calyx, Calyx. पेटल्स का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, पेटल्स का दूसरा नाम? हाँ, Corolla. corolla, Corolla. पेटल्स का दूसरा नाम? सेपल्स का दूसरा नाम क्या है? ये कौन बोल रहा है? अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप जा सकते हैं क्लास से। बोलिए, सेपल्स का दूसरा नाम क्या है? corolla, वो पेटल्स का दूसरा नाम है। क्या हो गया आप लोगों को? सेपल्स का दूसरा नाम कैलिक्स है, CALYX। क्या है दूसरा नाम? calyx, किसका दूसरा नाम है कैलिक्स? सेपल्स नहीं, सेपल्स। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ प्लांट और पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है। अच्छा, मुझे बोले प्लांट्स जो है वो किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? हमने पढ़ा था। हाँ, प्लांट्स जो है, म्यूट कीजिए। मैंने कहा प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट वेज। तो वो डिफरेंट वेज क्या क्या है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या क्या है वो? पढ़ा था ना हमने परसों से। मैंने परसों क्लास नहीं दी। अब जिसने दी मुझे वो बोलेगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। I said plants reproduce in different ways. What are the different ways by which plants reproduce? मैम वो 5 पेज में करते हैं रिप्रोड्यूस। एक तो कैसे? सीड है पहला, फिर हाँ। दूसरा स्टेम, ओके। तीसरा लीफ, चौथा रूट्स, पांचवा स्पोर्स। अच्छा, स्पोर्स क्या होते हैं? हाँ, what are spores? बोलिए, स्पोर्स किसको हम कहते हैं? किसको कहते हैं स्पोर्स? मैंने बोला ना, ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है की वजह से एक ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी इसकी वजह से एक नया इंडिविजुअल प्लांट है, एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है। ठीक है। और मैंने आपको स्पोर्स दिखाए भी थे। फर्स्ट प्लांट जो है, ठीक है, उसमें मैंने बोला जो लीफ का दूसरा साइड होता है उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वही जमीन पर गिर जाते हैं तो वो फिर सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो एक नई प्लांट में ग्रो करते हैं। ठीक है।
अच्छा लास्ट का क्वेश्चन मुझे बताइए, जो ये सीड्स होते हैं ये सारे सीड्स प्लांट्स में ग्रो क्यों नहीं कर पाते? हाँ बोलिए। ये जो सारे सीड्स है प्लांट्स में grow क्यों नहीं करते? मैम आपकी आवाज काट के आ रही है। मैम आपकी आवाज काट काट के आ रही ये नेटवर्क इशू है इसमें कुछ। मैम हम सुनी नहीं कुछ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम देखिए बुरान क्या कर रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम की माइक अनम्यूट पे है। सुना आप लोगों ने सामने क्वेश्चन क्या था? मैम मुझे नहीं आवाज आ रही है। मैम मैंने कहा कि जो नहीं आ रही है। मैंने कहा ये जो सीड्स होता है, सुनिए ना सवाल। मैंने कहा ये जो सारे सीड्स होते हैं ये सारे के सारे सीड्स प्लांट्स में ग्रो क्यों नहीं करते? क्या वजह है? मैम हम इस मैम कुरान पास बोले। मैम क्योंकि वो छोटा छोटे होता है इसीलिए वो प्लॉट में जैसे चिल्ली चिल्ली का ये है सीड। सीड्स तो छोटे छोटे ही होते हैं पहले, वही तो प्लांट्स में ग्रो करते हैं। मैं कह रही हूँ सारे के सारे seeds क्यों नहीं करते? मैम कुरान पास बोले। जी बोलिए। मैम एक तो वो रेन की वजह से हो जाता है और सनलाइट पड़ने की वजह से नहीं वो हो सकते हैं ग्रो। ओके और जब कोई तूफान आता है तब वो बीज जमीन से ये निकाल जाता है तब भी नहीं वो ग्रो हो पाता है। वेरी गुड। और यानी या तो उसमें कुछ खराबी आ जाती है, ठीक है, या तो इंसेक्ट्स वगैरह उसको खा जाते हैं, ठीक है, या तो बारिश की वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इसकी वजह से ये सारे के सारे वो नहीं कर पाते, ठीक है। ओके मैम। चलिए फिर भी ठीक है, तो बाकी सब भी रिवाइज कीजिएगा जो हमने पढ़ा था कल तक। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे थ्योरी का। ये जो आपने कहा था वर्ड बैंक लिखने के लिए, जी मैम काम नहीं दिखानी है हमें। हम हमें काम नहीं दिखाते हैं। मैं वो कल चेक करूंगी, आप वो सारे नोट बैंक्स लिखिएगा, ठीक है, कल आपकी कॉपी चेकिंग होगी। मैम मैम काम क्या क्या लिखनी है आज?
वर्ड बैंक जो लेसन नंबर 1 के है शायद से वो पेज नंबर 9 पर ही लिख रहे हैं। मैंने ग्रुप में मेंशन किया था, मैम वो वहाँ से मैंने मैम काम क्या मैम लिखना वो है मैंने आज? लिखा आज क्या लिखना है अब आज क्या लिखना है? आज फिलहाल कुछ नहीं लिखना, मैं फिर भी ग्रुप में मैसेज कर दूंगी फिर अगर कुछ होगा। मैम बुक में लिखना है कुछ काम? मैम हमें कुछ काम लिखना है। नहीं नहीं ओके मैम बुक में भी नहीं लिखना है? नहीं। ओके मैम। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, टू टेक केयर।